हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं पुनः जहाँ से कल मैंने आप लोगों को समाप्त किया था, आज दूसरा भाग कांग्रेस के अधिवेशन का, जहाँ कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन स्टार्ट किया था और जहाँ समाप्त किए थे, वहीं से आज पुनः दूसरा भाग फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। और विगत वर्ष में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। और NKS लर्निंग कैंपस में जुड़े रहिए, आपको नए नए वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हम पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। पहले जो अधूरा ये है चैप्टर, इसको मैं पूरा कर लूँ, फिर इसके बाद नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आज ये कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन यानी कि भाग 2। कल मैंने बताया था 1925, यानी कि 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। तो ये जो कानपुर में अधिवेशन हो रहा है, एक खासियत इसकी क्या थी कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यही आगे चलकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की राज्यपाल बनी थी। मतलब भारत की कहा जाए कि उस समय भारत में और कोई नहीं हुआ इसके पहले, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली यानी कि भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अब एक चीज़ और याद रखना, जो सरोजिनी नायडू है, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारत की कोकिला के नाम से, कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद 1925 के बाद 1926 में, जब 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, देखो 1926 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। तो ये गुवाहाटी में जब ये अधिवेशन हुआ, तो ये कहा गया कि इसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी गुवाहाटी में जब ये हुआ, तो श्रीनिवास अयंगर, यानी कि श्रीनिवास अयंगर थे। श्रीनिवास अयंगर जो थे, गुवाहाटी में ये अधिवेशन हो रहा था और ये कहा गया कि यहाँ पर अब खादी पहनना अनिवार्य किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस का सदस्य बनता है तो उसके लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। यानी कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये याद रखना कि 1926 में, 1926 में खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। तो ये भी याद रखना। और दूसरी चीज़, 1927 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? मद्रास में। 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। अब देखो 1927 में जो मद्रास में अधिवेशन हो रहा, तो यहाँ पर M.N. अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसमें कोई कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर सिस्टम में आए तो याद रखना कि M.N. अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई थी कि पूर्ण स्वाधीनता, जो पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी, सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में बात की गई थी? तो 1927 में की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर पारित नहीं हो पाया। प्रस्ताव तो रखा गया, तैयार भी हो गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्ने लोगों ने तैयार करवाया और इसको अगर एक लोग शामिल हो जाते, गांधी जी, तो हो सकता है ये पारित हो जाता 1927 में। लेकिन 1927 में ये पारित नहीं हो पाया। फिर इसके बाद 1928 में, अब देखो 1928 में, अगला 1928 में जब ये अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ? 1928। अब देखो 1928 में जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। याद रखना, किसने? मोतीलाल नेहरू।
तो ये 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये कहाँ अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में हुआ। ये इतना सीक्वेंस में याद रखना। मोतीलाल नेहरू ने 1928 की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद 1929, जो 1929 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1929 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहाँ पर अधिवेशन हो रहा था? लाहौर में हो रहा था। इसको अच्छे से समझना, लाहौर में हो रहा था, रावी नदी के तट पर हो रहा था, रावी नदी के तट पर हो रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता दिवस पारित हुआ, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस की बात अगर कहा जाए तो यहाँ पर पारित हुआ। पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज की बात कहा जाए तो यहीं पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यही में हुआ था। और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई है इसी में कि 26 जनवरी को हम अब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब, किस तारीख को रखा गया था? 26 जनवरी को। और पहली बार मनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1930 में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और पूर्ण स्वराज की बात कहा जाए कि प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अब अगला फिर एक देखिए, अब 1929 के बाद पुनः 1929 के बाद 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन 1931 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ? कराची में। देखो 1930 में कराची में अधिवेशन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि यह अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को हुआ था। और एक घटना घटी थी उस समय, 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये 3 लोगों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। और गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था। तो गांधी जी जब यहाँ भाग लेने आ रहे थे तो गांधी जी को यहाँ काले झंडे दिखाए गए, कुछ लोगों ने गुम्मे भी चलाए थे। तो किसी तरीके से बच के गांधी जी यहाँ पहुँचे। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए हुए थे और उस समय इन लोगों के ये एक सज़ा हो चुकी थी और इसके बचाव के पक्ष रखने के लिए इन्हें कहा गया था कि वहाँ जाना और इसके लिए बचाव को पक्ष रखना कि भाई ये 3 लोग बच जाएं। तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे, अब ये हो सकता है कि इनने पक्ष रखा हो, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, माना ना मानना अब ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों को मानना था। बहुत लोग ये कह रहे गांधी ने बचाव को पक्ष अगर रखा होता तो हो सकता है ये लोग बच जाते। अब जो भी रहा हो, लेकिन कुल मिला के जब गांधी जी वहाँ से वापस आते हैं और जब वापस आए तो ये जैसे वहाँ हवाई अड्डे पहुँचते हैं तो लोगों ने काले झंडे दिखाए। तो गांधी जी ने ये कहा कि अब आप लोग नहीं समझेंगे, चलिए ठीक समय आने पर सब समझ जाएंगे। तो गांधी जी ने उस समय ऐसा नहीं है, उन्हें रखा जरूर होगा, हो सकता है ना माना गया हो, लेकिन वही चीज़ आगे चल के ये अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी यहाँ भाग लेने आए, फिर यहाँ पर वही चीज़ हुई उनके साथ कि लोगों ने यहाँ काले झंडे दिखाए, कुछ लोगों गुम्मे भी चलाए। तब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था
कि गांधी मर सकते हैं, क्या, कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद कभी खत्म नहीं होगा, गांधीवाद कभी खत्म नहीं होगा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो गांधी जी कहा जाता है इस समय एक इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी और इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन समझौता हुआ, ये भी याद रखना, इरविन समझौता हुआ। तो 5वां, ये डेट बहुत पूछी जाती है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि मूल अधिकार हमारे किस अधिवेशन में लिए पारित हो गया, मूल अधिकार यहाँ मुझे पारित कर दिया, मूल अधिकार भी ले लिए गए यहाँ से, ठीक है। तो मूल अधिकार की बात अगर आती है तो किस अधिवेशन में, तो 1931 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1931 वाला। फिर 1932, देखो 1932 कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1932 में हुआ, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में। रणछोड़ दास, ये रणछोड़ दास जो थे, इन्होंने अध्यक्षता इसकी की थी, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता है। रणछोड़ दास अमृतलाल थे, पूरा नाम है अमृतलाल, लेकिन इतना ही याद रखेंगे तब भी आ जाएगा, तो ये कोई बहुत खास नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर 1933, ये इम्पॉर्टेंट है। अब 1933 क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके पीछे भी एक कारण है कि 1933 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ। इसमें कारण ये था, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई अंग्रेज महिला अध्यक्षता करने जा रही है, यानी कि क्या नाम था, नलिनी सेन गुप्ता। जो नलिनी सेन गुप्ता थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी, और ये पहली महिला अंग्रेज जो अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली महिला अंग्रेज जो अध्यक्ष बनी थी। अब ये गुप्ता क्यों लग गया, ये भी आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने शादी की थी, कलकत्ता में ही, और वहाँ पर एक बंगाली थे, वो गुप्ता, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया, यानी बंगाल में ही गुप्ता जी से विवाह कर लिया, तो अपना नलिनी सेन गुप्ता नाम पड़ गया इनका। तो ये इस वजह से पूछा जाता है कि पहली जो अंग्रेज महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, वो कौन बनी, तो नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, ठीक है। अब 1934 वाला क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि 1934 जो है, ये इस वजह से पूछा जाता है कि ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना। फिर इसके बाद 1935 वाला कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा भी नहीं गया था, नहीं हुआ था अधिवेशन 1936 में। अब 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, देखो 1936 वाला बताएं, 1936 ये इम्पॉर्टेंट है। 1936 ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था, फैजपुर में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, फैजपुर। अब ये फैजपुर है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हो रहा था, देखो याद रखना, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वो कौन सा था, तो फैजपुर लगा करना। बेलगांव भूल कर ना लगाना कि 1924 वाला बेलगांव लगा दो, वो गांव में नहीं था, वो कर्नाटक में था,
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी ने की थी। तो वो भूल कर ना लगाना। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ है वो कौन सा था? ऑप्शन होगा फैजपुर है, या बेलगांव है, या और कोई दे दें ऑप्शन में। तो ये याद रखना कि ये फैजपुर लगा के आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये 36 वाला हो गया। अब 36 बाद 37, 38, 39, 40। देखो अब इसके बाद 1940 यानी 40 से 45, ये वाला याद रखना। अब 40 से 45 तक जो अधिवेशन था ये अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। देखो अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अबुल कलाम आज़ाद, तो ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सबसे, यानी कि 40 चुने गए और 45 तक रहे। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा भी गया है। और सबसे पहले ये कब बने थे? तो 1900 कब बने थे? 1923 में बने थे, 1923 में सबसे पहले। हाँ 1902 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देखो भूल रहे हैं। 1938 और 1939 वाला क्वेश्चन, दो अभी क्वेश्चन ये और इसमें पूछे गए हैं। 1938 का कहाँ हुआ था? हरपुरा में। कहाँ हुआ था? हरपुरा में हुआ था। हरपुरा ये पूछा गया कहाँ पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह भी पूछा गया है। सुभाष चंद्र, हरपुरा सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 वाला अधिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। 1939 में ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। जो त्रिपुरी है कहाँ? तो जबलपुर में है। कहाँ है? तो जबलपुर में है। अब देखो 1939 में जो अधिवेशन हो रहा था जबलपुर में, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया को किसके विरुद्ध खड़ा किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध। और ये कहा था कि इनकी हार मेरी हार होगी। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया। और इसके बाद कौन अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस चुने गए। पहली बार चुनाव हुआ यहाँ और सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। तब गांधी को ये लगा कि मैंने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि इनकी हार। अब गांधी को उसे झटका लगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनका बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, कुछ समय बाद त्याग पत्र दे दिया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे? इसके बाद अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब त्याग पत्र दे देते हैं तो कौन अध्यक्ष बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। फिर इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। 1947 यानी कि 1936 में ये बनते हैं। 36 ये समाप्त होता है, 47 में ये बन जाते हैं। अब 47 में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया 1947 वाला कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1947 में। तो 1947 में जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ध्यान देना, जो जेबी कृपलानी थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? तो यही जेपी कृपलानी की लगाना, ठीक है। यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो कौन अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अब जेबी कृपलानी की जो पत्नी थी उनका नाम मालूम क्या है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अब देखो सुचेता कृपलानी क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये यूपी की पहली महिला क्या बनी थी?
सीएम बनी थी। पहली महिला सीएम कौन बना था? तो सुचेता कृपलानी, ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, ये याद रखना, इनकी पत्नी थी। और दूसरी चीज, ये इनकी पत्नी थी, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये पूरे भारत की अगर देखा जाए, उस समय कोई महिला इससे पहले सीएम नहीं बना था, तो ये चीज बनी थी। अब इसके बाद 1947 जैसे कि आज़ाद हो जाता भारत है, यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। अब इसके बाद उन्होंने नवंबर में अपना इस्तीफा दे दिया। किसने? सुचेता जेबी कृपलानी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तब फिर क्वेश्चन बनता है कि इसके बाद अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अब एक क्वेश्चन और ये देख लो लास्ट वाला, कि 1948 में कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बना था? 1900 मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। तो मद्रास में जब अधिवेशन हो रहा था, तो ये पूछा जाता है यहाँ का कौन अध्यक्ष था? तो पट्टाभ सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभ सीतारमैया। देखो सीतारमैया कब बने? 1948 में। लेकिन ये चुनाव लड़े थे, जब ये हरा दिए गए थे, तो 1939 में हरा दिया था। किसने हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो मित्रों, ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं और देखते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आज पूरा आपका कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन समाप्त हो गया है, और विगत वर्ष में जितने भी पेपर आए हैं उनको देखना, लगाना, आपके लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अगली वीडियो में हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है मित्रों।